तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य मानसिक योग्यता के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में आते हैं और फिर आगे भी आने का चांस है। तो चले चलते हैं वीडियो को आप देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर नया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको भी टीचर बनना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टीचर बनने के लिए जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है सभी की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए चलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों इसमें से आपको विषम संख्या को चुनना है कि कौन सी संख्या इसमें से विषम है। तो देखिए आप फर्स्ट नंबर में 240 हो गया, बी में 304 हो गया, फिर सी में 372 सॉरी सी में 272 हो गया, डी में 210 हो गया। तो दोस्तों इसमें से आपको विषम संख्या को चुनना है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें सभी संख्या में आपको 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ देखिए पहले फर्स्ट नंबर को देखिए 2 से भाग दीजिएगा, तो 240 को अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 120, यानी 12 दूना 24, 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका फर्स्ट जो है इसका इकाई संख्या, देखिए इकाई संख्या इसका सम है जो कि 0 है, इसलिए संख्या आपका सम है। इसी तरह आगे देखिए 304 को आप 2 से भाग दीजिए तो इसका आ जाएगा आपका 15 और 2 152 इसका आ जाएगा, जो कि इसका इकाई संख्या सम है, तो यह भी सम संख्या है। इसी तरह से आगे देखिए 272 को आप भाग दीजिए 2 से, तो इसका आ जाएगा आपका 2 कम 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, मतलब 136 इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह 136 का 6 भी आपका सम संख्या। इसी तरह आप 210 को भाग दीजिए, 2 कम 2, फिर 5 दूना 10, तो देखिए 105 है जो लास्ट का जो संख्या है आपका विषम संख्या। तो इस तरह से आप विषम पहचान सकते हैं कि कौन सा संख्या आपका विषम है, कौन सा संख्या सम है। दोस्तों इसको आप भाग देकर आप देख सकते हैं कौन सा सम है कौन सा विषम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 210। इस तरह से आगे देखिए दोस्तों, ऐसे देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको 2 से भाग देना है तभी आपको पता चलेगा। ऐसे में आप देखिएगा तो यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, इसमें सभी संख्या आपका सम लगेगा, लेकिन यहाँ लास्ट में जो है यह 210 विषम संख्या। इसी तरह आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्नों में से प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनो। दोस्तों जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, इसको चुनना है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, एक ट्रिक होता है, तो आप उस ट्रिक को समझिएगा तभी इसको कर पाइएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 6 देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 8 देखिए, मतलब ये लाइन आपका मिल रहा है। और आपका यह देखिए 5 5 ये हो गया, 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, मतलब ऐसे में यह नहीं मिल रहा है। तो आपको कुछ दूसरा ट्रिक इसमें देखना है। देखिए यहाँ 6 पंचे 30 है, दोनों का आप गुना कीजिए या फिर जोड़िए, कुछ भी कीजिए। तो मैं इसको पहले सबसे पहले इसको गुना करते, 6 पंचे 30 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ लास्ट में यहाँ 4 है, 30 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120। 120 आ रहा है तो 120 को आप 10 से भाग दीजिए तो आपका ये जीरो कट जाएगा, आपका बचेगा 12। तो ये 12 बीच में आ रहा है। इसी तरह इस ट्रिक को इसमें भी देखेंगे। 6 और 7 को आप सबसे पहले गुना कीजिएगा तो 6 7 आपका 42 आ जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा ये 5 से, तो इसका आ जाएगा 5 दूना 10, फिर 5 चौके 20 और 1 21, इसका आ जाएगा आपका 210। फिर 210 को आप अगर 10 से भाग कीजिएगा तो 0 कट जाएगा, बचेगा 21। तो यहाँ पर भी आपका 21 आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों इसको भी करना है आपको। 8 और 4 को इसको गुना करना है आपको सबसे पहले, तो 8 चौके 32 आ जाएगा। फिर 32 को 10 से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका 320। 320 को आप 10 से भाग दीजिए तो 0 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 32। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपको बस एग्जाम में बैठ कर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आपका दिमाग को थोड़ा सा घुमाना है, तो ये आपका सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप सभी सवालों का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ट्रिक को याद करके जाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। इस तरह से आगे देखिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यह जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें से कौन सा संख्या आएगा, इसको यहाँ आपको लिखना है। तो देखिए इसके पीछे भी एक ट्रिक है, एक लॉजिक है, आप देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ एक है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ उस हिसाब से अगर क्रम से जाएंगे तो यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं हो रहा है। इसी तरह से आगे देखते हैं, कुछ दूसरा लॉजिक को देखते हैं। जैसे जैसे देखिए दोस्तों इसमें इस टाइप का खंड बना हुआ है, एक खंड हो गया, इसी तरह ये एक खंड हो गया है, इसी तरह से ये भी एक खंड हो गया है, इसी तरह से ये भी एक खंड हो गया। तो इसमें देखते हैं खंड के हिसाब से कुछ हमें मिलता है कि नहीं इसका लॉजिक। तो यहाँ 7 और 5 आपका जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं
तो 12 का स्क्वायर आपको 144 आ जाएगा। तो इसका 144 आ रहा है। इसी तरह हम यही ट्रिक को अब आगे लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ इसी तरह से आगे देखिए 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर आपका 49 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी 49 है, ये ट्रिक का काम करेगा। इसी तरह से आगे देखिए 5 और 1 6 को जोड़िएगा तो 6 आ गया, 6 आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर आपका 36, तो यहाँ आपका 36 हो गया है। इसी तरह से इसको देखिए 8 और 2 10 होगा, फिर 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, इसका आ जाएगा यहाँ जवाब 100, यानी कि ऑप्शन नंबर है 100। इस तरह से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीएड, डीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास फुल कोर्स अवेलेबल है। अब हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे फुल कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों फुल कोर्स के अंतर्गत आपको बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपको बुक्स रहेगा, नोटबुक रहेगा, पीडीएफ रहेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, सोल्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, फिर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन रहेगा, बहुत कुछ आपका स्टडी मटेरियल इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप अगर लेना चाहते हो तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं। इस तरह से आगे देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर को देखिए। दोस्तों इस तरह से संबंध देखने के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आप संबंध देखिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्री, ट्रेन तथा बस के मध्य संबंध दर्शाता है। दोस्तों देखिए यात्री और ट्रेन और बस, दोस्तों ट्रेन और बस तो आपका एक में आ जाएगा, फिर यहाँ यात्री अलग में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट गोला है यात्री हो गया, फिर इसके अंदर एक ट्रेन हो गया, फिर और एक बस हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ यात्री बोला गया है, फिर यहाँ ट्रेन और बस बोला गया है, जो कि यात्रा करने का एक साधन है, और यहाँ एक यात्री जो आप यात्रा करते हैं। ये यात्री है, या तो ट्रेन से भी जा सकता है, फिर बस से भी जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही बैठ रहा है। ये यात्री जो हो गया ऊपर वाला गोला हो गया, फिर यहाँ नीचे इसके अंदर एक बस है और एक ट्रेन है। इसी तरह आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला व्यंजन आरेख बताइए। मतलब माँ, दादी और स्त्री को दर्शाना है। दोस्तों इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा ध्यान में देखना है। यहाँ देखिए माँ हो गया और दादी हो गया और स्त्री हो गया, ये तीनों आपका एक ही है, एक ही मतलब एक स्त्री ही है जो कि पहले स्त्री थी, फिर माँ बनी, फिर दादी बनी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके अंदर जो है माँ हो गया, फिर दादी हो गया, फिर स्त्री हो गया, तीनों एक ही में है, क्योंकि जो तीनों है वो अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। यहाँ देखिए तीनों अलग अलग दिया हो, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। इस तरह से आगे देखिए, और तीनों एक साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, मतलब एक साथ माँ, दादी और स्त्री आप नहीं बन सकते हैं, फिर माँ के अंदर दादी और स्त्री नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है माँ, दादी और स्त्री। दोस्तों इसी तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसी तरह से आगे देखिए छठवां नंबर को, इसमें सही संख्या का चुनाव करना है। यहाँ देखिए एक जगह आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क में कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए मिलाइए। सबसे पहले आपको करना है क्या, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है सीरियल नंबर में या फिर जोड़ घटाव करके कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए 10 है, फिर यहाँ 17 है, मतलब यहाँ 10 में यहाँ 7 ऐड हुआ है। और इसी तरह से आगे देखिए 17 और 8 यानी 17 में से 9 को घटाया है, तो 17 में से 9 को घटाया तो 8 आ रहा है। तो इसी तरह आगे देखिए 5 है और यहाँ 3 है, यहाँ 5 में 2 को जोड़ा गया है, फिर यहाँ 15 यानी 3 में यहाँ 12 को जोड़ा गया है। तो दोस्तों इस टाइप का इसमें कुछ सवाल फिट नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन को घुमा फिरा के देखना है कैसे क्या करना रहता है। तो दोस्तों इसमें आप एक काम कर सकते हैं, देखिए 10 और 5 को आपको सबसे पहले जोड़ना है, तो यहाँ जाएगा आपको 15, फिर 15 और 6 को जोड़ना है आपका 21। तो आपका 21 को 2 से गुना करना है, तो 21 दूना 42 आपका आ रहा है। इसी ट्रिक हम इसमें अपनाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको 17 और 3 को जोड़ना है, तो आपका आ जाएगा 20, फिर 20 में आप 14 को जोड़िएगा तो 20 30 34 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो इसका भी आंसर आ जाएगा 68। इस तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये दोनों में जो लॉजिक लगा है इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है कि नहीं, और ट्रिक लग रहा है कि नहीं, आप देखें। तो 8 और 15 को आपको जोड़ना है। सबसे पहले 8 और 15 को कितना हो जाएगा, 15 5 20 और 3 23 आ जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपको 23 में क्या जोड़ना है कि आपको यहाँ उसको 2 से गुना करने पर 92 आ जाए। तो दोस्तों इसका जवाब आप आंसर से भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 23 और जब फर्स्ट नंबर 41, 23 और 41 को जोड़िए आप, तो 3 और 1 4 आ जाएगा, फिर 6 64 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12 128 और हमको लाना है 92। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आप दूसरा वाला ऑप्शन को इसमें लगा के देखिए। 23 में आप 23 को जोड़िए तो इसका आ जाएगा आपका 3 दूना 6, फिर 2 दूना 4 46 आ जाएगा। फिर 46 को आप अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है देखिए, 6 दूना 12 2
आपका हासिल 1 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8 और 9 92। दोस्तों इसी तरह से आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन का सही जवाब लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 23 आपको जोड़ना है, जिससे इसका आंसर आपका 92 आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, फिर हमें व्हाट्सअप में हाय लिख के मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताऊँगा। इसी तरह से आगे देखिए नेक्स्ट, त्रिभुजों की संख्या बताओ। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ सिलेक्शन किया हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या बताओ। दोस्तों आप इस वीडियो से केवल ट्रिक को समझिए, बल्कि आपको याद रखने की इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। मैथ्स में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस आपको ट्रिक को समझना है। तो देखिए यहाँ त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए बोला है कि त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो दोस्तों अगर आप इसमें त्रिभुजों की संख्या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा गिनिएगा तो आपका इसमें गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिए और एक त्रिभुज है, तो यहाँ हो गया 13, और एक यहाँ देखिए 14 त्रिभुज। फिर एक देखिए 14 त्रिभुज यह हो गया। फिर और एक त्रिभुज में आपको दिखा देता है, और 2 त्रिभुज इसमें बन रहा है। यहाँ से देखिए एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका ऐसा बन रहा है। तो आपका टोटल यहाँ पे 12 हुआ था। तो ऐसे में टोटल में आप जोड़िएगा तो आपको 16 त्रिभुज आ रहा है, जो कि इसका गलत जवाब है। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप 10-20 सेकंड में ही त्रिभुज का पता लगा सकेंगे कि कितना त्रिभुज है। ऐसे आप गिनती गिनिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपका उसमें मिस्टेक होने का बहुत चांस रहता है। तो देखिए इसमें क्या करना रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको एक खंड को लेना है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, इसमें आपको 4 त्रिभुज है, तो यहाँ आपको 4 लिखना है। 4 को आपको 2 से गुना करना है, तो 4 दूना 8 आ जाएगा इसका। इसी तरह इसमें भी कीजिए, इस खंड को लीजिए, इस खंड में भी आपका 1, इस खंड में देखिए 1 2 3 4, इसमें भी आपका 4 त्रिभुज बन रहा है। तो आप यह कीजिए 4 गुना 2, इसमें भी आपका 8 आ जा रहा है। फिर इसमें भी आपका 8 आ जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी आपका 4 आ जाएगा, तो 4 दूना इसका भी 8 आ जाएगा। तो टोटल है आपका 8 हो गया। तो इसको आपको जोड़ देना है, तो 8 16 8 24, तो इस टाइप का आपका आ जाएगा। टोटल 24 त्रिभुज हो गया। फिर आगे देखिए टोटल आपका 24 आ गया। फिर आगे देखिए, और आगे फिर आगे देखना है कि आपको कहाँ कहाँ त्रिभुज ज्वाइंट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ज्वाइंट हुआ है, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ देखिए 2 जगह ज्वाइंट हुआ है। इधर अगर आगे आपका और भी त्रिभुज बना हुआ रहता तो इसको और इसको भी हम लोग लेते। तो इसमें तो अब इसमें देखिए, इसमें से पहला 1 और 2, यहाँ 3 और 4, इसमें और 4 को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ आपको टोटल हो जाएगा 28। तो दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, टोटल 28 संख्या है। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम तीनों खंड को अलग अलग किया। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने तीनों खंड को अलग अलग किया, फिर उसमें त्रिभुजों की संख्या गिने। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से हमने संख्या गिना। तो इसमें आ जाएगा आपको फर्स्ट में हम लोग का आ जा रहा है 4 त्रिभुज। तो 4 को आपको सबसे पहले 2 से गुना करना है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका 8। इस तरह से हमने ये ट्रिक इसमें भी किया, इसमें भी किया। तो 8 8 और 8, ये 3 खंड से आपका 8 8 त्रिभुज। फिर 8 8 त्रिभुज या तीनों खंड से निकल आया, फिर तीनों को आपको जोड़ देना। तो सबसे जोड़ने के बाद हमारा आया था 24। उसके बाद ये देखिए 2 जगह आपका जॉइंट पॉइंट था, तो यहाँ 1 2 3 4, ये 4 को आपको इसमें जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा 28। इस तरह से त्रिभुजों की संख्या आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। तो आपको ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप केवल त्रिभुज को गिनिए और अपना ऑप्शन इसमें खोजिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर वह गोला करके आ जाइए। इसी तरह से आगे देखिए 8वां नंबर को, निम्न विकल्पों में से कौन पूर्ण करेगा। निम्न विकल्पों में से जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसको कौन पूर्ण करेगा, सही विकल्प का चुनाव करो। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अभी व्यापम में पूछा गया था, जिसमें डीएलएड और बीएड के एग्जाम में पूछा गया था। 2 या 3 सवाल इस टाइप का क्वेश्चन से पूछा गया था। तो दोस्तों यार सबसे पहले आपको यार क्वेश्चन को ध्यान में रखना। देखिए यहाँ टी ए या मी लिखा हुआ है, फिर SBLD लिखा हुआ है, फिर यहाँ आपको डैश 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 यानी खाली दिया हुआ है, फिर यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है QDJB। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट को लिख लेना है एक जगह। रफ कार्य में आपको अल्फ़ाबेट को A to Z आपको लिख लेना है, उसको सीरियल वाइज भी कर लेना है, क्योंकि सीरियल नंबर से भी कभी कभी पूछता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है T है, फिर यहाँ फर्स्ट नंबर को देखिए S है, फिर यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ लास्ट में Q है। तो देखिए कुछ सीरियल नंबर बैठ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा T है, तो देखिए हमने यहाँ अल्फ़ाबेट बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। दोस्तों यार सबसे पहले देखिए T है, तो आपको T खोजना है। इसमें T कहाँ पर है, तो देखिए यार T हो गया, इसमें T हो गया। देखिए 20 नंबर में फिर हो गया आपका S,
टी के बाद जस्ट एस है, मतलब टी से पीछे तरफ आ रहा है। इसके बाद देखिए एस के बाद यहाँ कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, फिर यहाँ क्यू देखिए, तो यहाँ खाली स्थान में हमारा आर आ जाएगा, फिर यहाँ आपका क्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो आर है ये आर आ जाएगा आपका खाली स्थान में। तो आपका सबसे पहला वर्ड आपका आर मिल गया। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा आर आपको कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर सी और ए में आपको आर दिख रहा है। तो हमको और भी आगे इसको ट्रिक लगाना है। इसी तरह आगे देखिए, इसी तरह देखिए अब टी के बाद देखिए अब ये लिखा हुआ है बीच में। तो यहाँ ये देखिए आप फर्स्ट नंबर में ये है, ए के बाद देखिए यहाँ बी लिखा हुआ है, तो ये बी हो गया। फिर यहाँ सी यहाँ गैप है, मतलब सी यहाँ क्वेश्चन सी यहाँ खालिस्तान में आएगा। फिर यहाँ देखिए डी लिखा हुआ, मतलब सीरियल बाई नंबर बाई जा रहा है। तो ये बी सी डी, तो यहाँ सी आ जाएगा, तो आर के बाद आपका सी आ जाएगा। तो आर के बाद सी देखिए, आप ऑप्शन में देखिए आर के बाद सी कहाँ कहाँ पर है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी आर सी है, ऑप्शन नंबर ए में भी आर सी है। तो दोस्तों अभी भी हमारा क्वेश्चन है पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको अब आगे और आगे एक दो स्टेप और बढ़ाइए। तो यहाँ देखिए अब एम को देखिए, एम के बाद है एल लगा हुआ है, फिर एम देखिए यह एम देखिए, फिर इसमें फिर से उल्टा उल्टा की ओर गया है, फिर यहाँ एल लगा हुआ है, फिर यहाँ के होगा आपका, यहाँ पर के होगा, फिर के बाद यहाँ जे है, देखिए यहाँ पर भी जे है। तो यहाँ आ जाएगा आर सी, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए आर सी, फिर आपका आ जाएगा यहाँ के। तो ऑप्शन में देखिए आर सी के कहाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए में भी आर सी के आपको नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में भी आर सी के आपको नज़र आ रहा है। अब हम अगला स्टेप को देखेंगे। तो इसमें आप देखिए लास्ट में देखिए यहाँ ई है, ई हो गया, फिर यहाँ डी हो गया। तो यहाँ देखिए ई है, फिर यहाँ देखिए ई है, फिर डी है, फिर उल्टा की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ सी होना चाहिए, फिर यहाँ बी है लास्ट में। तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, यहाँ सी अपना बीच में गैप जा रहा है, तो यहाँ आपका सी आ जाएगा, मतलब आर सी के सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखिए आर सी के सी। इस तरह से दोस्तों आप इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा है, मतलब इसमें जो श्रृंखला दिया हुआ है इसमें अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो दोस्तों ये भी वही सेम टू सेम सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक दूसरा है। तो आप देखिए इसमें कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले है ए और बी दिया हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पर सी और डी नज़र नहीं आ रहा। तो ए बी सी ए बी और डी, यहाँ सी बीच में नहीं है। तो इसी तरह आगे देखिए जी डी जी के, जो कि कोई सा भी सीरियल नंबर में फिट नहीं आ रहा है। उसी तरह इसको देखिए एच एम एस भी कोई सा सीरियल नंबर में नहीं आ रहा है, एम टी ए बी में भी कोई सा भी सीरियल नंबर में नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके लिए आपको ऊपर जो मैंने बोला कि आपको अल्फ़ाबेट को सीरियल बाई नंबरिंग करके लिख लेना है, फिर उसके हिसाब से इसको फिर सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है ए बी और डी लिखा हुआ है। तो आप रफ कार्य में कहीं पर भी ए टू जेड को अल्फ़ाबेट को पूरा नंबरिंग सिस्टम लिख लीजिए। यदि आपको इसका कोड नंबर याद नहीं होगा तो उस स्थिति में तो देखिए फिर यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी और डी को यहाँ लिए। तो ए का आपका कोड नंबर ए हो गया, फिर बी का कोड नंबर 2 हो गया, या डी का कोड नंबर यहाँ 4 हो गया। तो इस हिसाब से हमारा टोटल 7 आ रहा है। तो इसी हिसाब से आगे देखिए दोस्तों, इस टाइप से आपको सबसे पहले सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद देखना है कि ये ट्रिक ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए आगे देखिए डी जी और के, डी जी के को भी आप सीरियल बाई नंबरिंग जोड़िएगा तो आपको 22 आ रहा है। तो 7 और 22 में यहाँ देखिए कितना का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ 15 का आपका अंतर आ रहा है। इसी तरह आगे देखिए 22 में अगर 15 जोड़िएगा तो आपको 40 नहीं आ रहा है, इसलिए यह ट्रिक आपका फेल हो गया है, ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए आप दूसरा ट्रिक को आप देखिए। सबसे पहले आपको इसे नंबरिंग सिस्टम में लिख लेना है। आपको सभी जितने भी संख्या है सबको आपको ऐसे नंबरिंग सिस्टम में लिख लेना है। फिर यहाँ देखिए एक देखिए, यहाँ पर 4 देखिए, यहाँ पर 8 देखिए। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 1 से आपका 4 हो जाएगा, फिर 4 से 8 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ 1 में हमने सबसे पहले 3 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ने पर आपका 4 आ गया। फिर 4 में हम 4 को जोड़ेंगे, फिर दोस्तों जो है सीरियल नंबर बाई आगे जा रहा है, 3 4 5 करके आगे जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो गया। फिर 8 में हम अगले 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 3 को जोड़ा, यहाँ 4 को जोड़ा, यहाँ 5 को जोड़ा। तो 8 और 5 आपका 13 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से ट्रिक काम कर रहा है। इसी तरह आगे देखेंगे हम नेक्स्ट, इस तरह से आगे देखेंगे 2 में हम 5 को जोड़ेंगे। इसी तरह देखिए 2 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। फिर ऊपर हमने 5 को जोड़ा तो हमने नीचे हमको 6 जोड़ना है, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर हमने ऊपर 6 को जोड़ा तो नीचे आपको 7 जोड़ना है। इसी तरह सीरियल नंबर बाई आपको आगे जाना है। फिर 13 और 7 आपका 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह 20 में यहाँ हमने 7 को जोड़ा तो यहाँ हमको 8 को जोड़ना है, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो आपका
20 में हम 8 जोड़ेंगे तो आपका 28 नंबर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए 20 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपका 28 नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ केवल 2 दिया हुआ है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। आप सोचिएगा मत कि अल्फ़ाबेट तो 26 तक ही है, 28 नंबर कहाँ से आएगा। तो दोस्तों यहाँ 26 में आपका जेड खत्म होता है, तो फिर जेड खत्म होने के बाद फिर से 1 और 1 और 2 आ जाता है, तो 1 में यहाँ 27 हो गया या 28 हो जाएगा। तो इसको आपको 2 लिख लेना है। यहाँ पर अगर 28 की जगह अगर आपका 30 रहता तो आप यहाँ 4 लिख सकते थे। इसी तरह से आपको अल्फ़ाबेट को आगे पुनः आपको पहली अल्फ़ाबेट यानी ABCD में ले जाना है। इसी तरह से आगे देखिए, इसी तरह से इसका 28 को हम 2 लिखेंगे, फिर 2 में यहाँ हमने 8 को जोड़ा था तो यहाँ पे आपको 9 को जोड़ना है, तो 2 में हम 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसमें 26 आया था, इसमें 11 आया था। इसी तरह से आगे आप जोड़ के आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यहाँ कौन सा सवाल इसका सही होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए 26 है, 26 का हो जाएगा आपका जेड, और यहाँ आपका आ जा रहा था 11, तो 11 का आपका हो जाएगा के। तो जेड और के, जेड और के, फिर आगे का आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जेड और के देखिए ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए ऑप्शन में जेड और के 2 जगह है, तो ये 2 में ऑप्शन में आप हमें बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एकदम करेक्ट बताइएगा, इसे तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि रीजनिंग में तुक्का नहीं लगाया जाता। इस तरह आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। दोस्तों जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगा इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले 23 है, फिर 25 है, फिर 16 है। तो दोस्तों हम सबसे पहले दोनों नंबर में अंतर को देखेंगे कि कितना अंतर आ रहा है। फिर तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप 23 और 25 में अंतर देखेंगे तो इसका अंतर 2 आ रहा है। फिर 16 और मतलब 23 में हम 2 जोड़िएगा 25 आएगा, फिर 16 में भी आपको वही अगर 2 जोड़ते तो 18 आना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन में हमारा 18 नंबर है कि नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन में हमारा कहीं भी 18 नंबर नहीं है, तो यह ट्रिक अपना गलत हो जाएगा। हम दूसरा ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको 3 और यहाँ देखिए 23 जो है 2 + 3 बन के 23 बना है, 3 और 2 5 हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हमको 5 का स्क्वायर करना है, तो हमारा 25 आ जा रहा है। इसी तरह हम देखिए 16 को भी करते हैं, 1 + 6 यानी 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आता है कि नहीं देखते हैं। तो दोस्तों हाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए में 49 है, तो ये ट्रिक है। तो दोस्तों इस तरह से आप रीजनिंग के सवाल को आसानी से बना सकते हैं बिना कोई कठिनाइयों के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में BEd, DEd, BSc, BEd, BA, BEd, CTET और टेट का फुल कोर्स अवेलेबल है। यदि आप लेना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।